भोलू के हमारी टीम में आ जाने से हम भूतों का खौफ एक बार फिर से पूरी दुनिया पर छा जाएगा। छा जाएगा नहीं भूत बॉस, छा गए हैं। अरे इंसानों को तो हमसे हजारों सालों से पहले से ही फटती चली जा रही है। भूतों के नाम से लोगों की पैंट गीली और चड्डी पीली हो जाती है। अच्छा, लेकिन हमारा हीरो भोलू रह कहाँ गया भाई? भूत बॉस, कहीं वो फिर से तो उस टकले के पास तो नहीं चला गया? भोलू अपने उसूलों का पक्का है। वो भूतों की दुनिया का शक्तिमान है। अगर उसे जाना होगा तो मेरे मुंह पर बोल कर जाएगा, बिना बताए नहीं, समझे? बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आज जो पता चला है वो जानकर तुम भूतों की रूह कांप जाएगी। हम लोग तो ऑलरेडी रेडी है भोलू भाई। जब तक बोलने को ना कहा जाए चुपचाप बैठे रहो। बॉस, इंसानों ने इस धरती से इंसानों का विनाश करने का फैसला कर लिया है। वो ये जंगल हमसे छीनना चाहते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल तक ये सारा जंगल खत्म हो जाएगा। फिर झुंझुना बजाते रहना सब लोग। तुम लोगों को जो सही लगे वो करो। आज रात तुम लोग जंगल में चारों तरफ घूमो और जो भी इंसान आए सबके अंदर इतना खौफ पैदा कर दो कि भूत के नाम से ही वो सूसू करने लगे। ककाल बॉस, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। ककाल बॉस, आप यहीं बैठिए, हम सब जाते हैं और इंसानों के अंदर खौफ पैदा करके वापस आते हैं। जो करूँगा मैं करूँगा। चलो मेरे साथ। इस बार या तो इस धरती पर इंसान रहेंगे या फिर हम भूत। चलो देखते हैं क्या अंजाम होता है। टीपू, सुल्तान और भोलू जंगल में अलग अलग भटकने लगे, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। टीपू, सुल्तान, तुम लोगों को कोई इंसान मिला क्या? अरे नहीं भोलू भाई, इतनी रात में भला कौन इंसान जंगल में आएगा? अबे भूतनी के, क्या कहा बे तूने? I mean, भूतनी के तो हम सभी हैं ना, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के इंसानों के बच्चे बहुत दूर दूर तक कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। जरूर कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा जो तंबू में पार्टी कर रहा होगा। चल उस तरफ देखते हैं, उधर से रोशनी आ रही है। टीपू ने बिल्कुल सही बात कही। इसी बात पर हम दोनों टीपू के कंधे पर बैठ जाते हैं। ये हमें उड़ाकर इंसानों के पास ले चलेगा। चल टीपू, तैयार हो जा। चलो, कम से कम कुछ इंसान तो मिले। अभी इन्हें डराता हूँ। मुझे लगता है इन इंसानों को हम दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तो सचमुच बहुत खतरनाक भूत है। खतरनाक होने के साथ साथ काफी कमीने भी है। सालों ने मेरी चड्डी उतार दी। अरे तुम दोनों अपनी छोड़ो, कोई मुझे बचाओ रे। अरे मैं हवा में उड़ रहा हूँ भैया। लगता है कोई भूत मुझे पकड़कर हवा में झुला रहा है पंखे की तरह। तभी भोलू ने उस आदमी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अबे जल्दी से चड्डी पहन और भाग यहाँ से। सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग। यहाँ बहुत अलग तरीके के भूत आ चुके हैं भैया। अब चलकर ककाल बॉस को बताते हैं कि हमने इंसानों के अंदर फिर से खौफ भर दिया है। वो देखो, उन लोगों का ढेर सारा खाना रखा हुआ है।
चलो पार्टी करते हैं। हमने इंसानों को भगा दिया है। अब इस जंगल में कोई नहीं आएगा। ये काम तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। इंसानों को तुमने डरा कर भगा दिया। लेकिन आपने बहुत गंदा काम किया। मैंने क्या किया भाई? बॉस, कितना गंदा पादते हो आप। इतना गंदा तो इंसान भी नहीं पाता। आपके पाद के सामने तो टट्टी की महक भी गुलाब जैसे लगने लगी। चुप कर। इतना अच्छा खाना खाने के बाद पेट में गैस तो बन ही जाती है। भोलू, उस टकला बॉस के साथ रहते रहते मैंने देखा है कि तुम्हारी दोस्ती इंसानों के साथ कुछ ज्यादा ही हो गई थी। इंसानों से दोस्ती करोगे तो वो हम लोगों से डरेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा जंगल हमारा घर है। इंसान बहुत चालाक होते हैं। ऐसे ही दिन रात सुबह शाम इंसानों को डराते रहो ताकि वो हम पर नहीं, हम उन पर राज करते रहें। अरे टेंशन ना लो बॉस, मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उससे प्यार भी कर सकता हूँ और डरा भी सकता हूँ, और इतना डरा सकता हूँ कि वो दोबारा इस सौर मंडल में भी पैदा होने से डरेगा। तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो मैं तुम्हें अपनी टीम में रखना चाहता था। खैर, अभी हम लोग सो जाते हैं क्योंकि मैंने बहुत खा लिया है। सुबह होते ही तुम सब काम पर लग जाना और लोगों को इतना डराना कि वो लोग दिन में भी जंगल में आने से डरें। यारो, सुबह सुबह पीने का मजा ही कुछ और है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये बड़ा वाला पेड़ मैं काटूंगा। इसकी लकड़ियां से मैं अपने लिए एक बेड बनवाऊंगा। उसके बाद शादी करूंगा। और वो बड़ा वाला पेड़ तो मैं ही काटूंगा। उस पेड़ से मैं खुद के लिए लकड़ी का घर बनाऊंगा और फिर 3-4 शादियां करूंगा। अभी तक हमारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई। सारी भड़ास निकालने का वक्त आ गया है दोस्तों। अरे तुम लोग बातें ही करते रहो, मैंने तो अपना पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। छोड़ मुझे, ये तो कंगाल से भी गंदा पाता है। दारू की महक आ रही है इसके पाद में। अबे भोलू टीपू, ये इंसान तो हमें देख पा रहे हैं। क्या घंटा भूत बनेंगे हम लोग? हाँ यार, इसने तो मुझे थप्पड़ मारकर लाल कर दिया। लगता है साले दोनों नशेड़ी है ना, इसीलिए इन्हें भूत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हम नशेड़ी किसी से भी नहीं डरते, चाहे भूत हो या चुड़ैल। अगर तुम्हारी जगह चुड़ैल आई होती ना तो हम तीनों को बहुत मजा आता। लेकिन आ गए तुम तीनों, पता नहीं कहाँ से। भागो यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। तुम लोग भूतों को हल्के में ले रहे हो। ये जंगल हमारा घर है,
सारे इंसान हमसे डरते हैं। तुम लोग पेड़ नहीं काट सकते। तुम भूतों की जगह इस धरती पर नहीं है। धरती पर हम इंसानों का राज चलता है। जहाँ भी भूतों का राज चलता हो तुम लोग वहाँ चले जाओ, क्योंकि अगर मेरी एक बार हट गई ना तो इस दुनिया से भूतों को खत्म कर डालूंगा। भोलू भाई, ये लोग तो हमारे लिए पड़े हैं, अब क्या किया जाए? अबे ओए, अभी तक तो हम तुम्हारे मजे ले रहे थे, लेकिन अगर इसी वक्त तुम लोग यहाँ से नहीं गए ना तो इतनी तेज लात मारूंगा कि फुटबॉल की तरह उड़कर अपने भूतों की दुनिया में लैंड करोगे, समझे? तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ। देखो, हम भूतों की जाति इंसानों से ऊपर है। हम भी इसी धरती पर रहेंगे। बताओ क्या करना है, क्योंकि हम भूत तुम इंसानों से कई गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। तुम सबसे ज्यादा पावर हमारे पास है। हम चाहे तो उड़ते हवाई जहाज को पकड़कर धरती पर पटक दें। अरे टिंकू हटेला भाई, देखो बेचारे भूत आज इंसानों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पुराने जमाने में इन भूतों ने हम इंसानों को बहुत सताया है, बहुत डरा कर रखा है। आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई कि बेचारे इंसानों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ठीक है भाई लोग, हम लोग निर्दयी नहीं हैं। तुम लोगों को एक मौका दे सकते हैं। मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, तुम लोग हमारे साथ फुटबॉल खेलो। जो जीत गया ये जंगल उसी का, वरना कल सुबह तक आधे से ज्यादा जंगल काट कर बाहर विदेश भेज दूंगा और इस जंगल पर हमारा राज होगा। ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे। इस दुनिया में पहली बार इंसान और भूतों के बीच एक फुटबॉल मैच होने जा रहा है। लेकिन मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। हम लोग टोटल 5 लोग हैं और तुम लोग सिर्फ 3। अबे भैंसों की मूंछ पर निकलने वाले पसीने, हम 3 नहीं हैं बल्कि 4 हैं। हमारा ककाल आराम कर रहा है। रही बात 5वें की तो उसका अरेंजमेंट हम कर लेंगे, तुम लोग टेंशन ना लो। तो ठीक है हटीला, ये लोग अपने 5वें आदमी का इंतजाम करते हैं और हम लोग चलकर एक खम्बे का इंतजाम करते हैं, क्योंकि मैच तो हमें वही जिताएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कक्काल टीपू, सुल्तान और भोलू के साथ मीटिंग कर रहा है। अगर उन इंसानों ने ये जंगल काट दिया तो हमारा क्या होगा? हम ये मैच जरूर करेंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि फुटबॉल तो हम चारों खेल लेंगे, लेकिन गोलकीपर कौन होगा? हमारे पास गोलकीपर ही नहीं है। वो लोग तो धड़ाधड़ गोल करते जाएंगे और वो जीत जाएंगे। बीच में ऐसे मत बोलो बॉस। गोलकीपर मैं कहीं ना कहीं से कुछ ही घंटों में ढूंढ लूंगा। ये लड़का गोलकीपर बनने के लिए परफेक्ट है। वो आदमी कितनी जल्दी जल्दी तरबूज फेंक रहा है और ये उतनी ही जल्दी कैच करके तुरंत गोदाम के अंदर भी फेंक रहा है। क्या बात है यार, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगी होगी। नहीं, प्रैक्टिस की क्या जरूरत। जब मैं पैदा हुआ था ना तो बाहर निकलते ही मेरे सामने किसी ने एप्पल फेंका, मैंने कैच कर लिया। उसने दोबारा बॉल फेंकी, फिर मैंने कैच कर ली। लगता है भगवान ने मुझे ये कला देकर भेजी है। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ मैं तुमसे ये कहने आया हूँ
कि तुम हमारी फुटबॉल टीम के गोलकीपर क्यों नहीं बन जाते। जैसे तुम तरबूज पकड़ रहे हो वैसे ही तुम्हें आती हुई फुटबॉल को पकड़ना है। सेम यही काम करना है। इसके बदले मैं तुम्हें 1000 तरबूज दूंगा। मेरे जंगल में बहुत तरबूज हैं। 1000 तरबूज, आई लाइक इट। मैं तुम्हारी टीम का गोलकीपर बनने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि भूतों और इंसानों की टीम फुटबॉल मैच के लिए तैयार है। एक तरफ कक्काल की टीम तो दूसरी तरफ टिंकू और हटेला की टीम। सब नशे में लड़खड़ा रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। सभी खिलाड़ी खेलने लगे। लेकिन तभी हटेला ने अपनी मुंडी हिलाई और खुद को होश में लाया। यार ये लोग तो गोल पर गोल किए जा रहे हैं। सही कहा रे हटेला, एक मौका मिला है गोल करने का। रेडी बॉयज? यस। यस। इस तरह इंसान वो फुटबॉल मैच जीत गए। इंसान वहां से तुरंत चले गए। इधर कक्काल भोलू के ऊपर गुस्सा करने लगा। ये सब क्या है? कहां से पकड़ कर लाया इस गोलकीपर को? देखो चाचा, ऐसा है, हमसे ज्यादा गरमाओ नहीं। तुम्हारे भोलू भाई साहब ने हमसे कहा था कि जैसे तरबूज पकड़ रहे हो वैसे ही तुम्हें फुटबॉल पकड़नी है। मैं रोनाल्डो तो हूं नहीं, आप लोगों को बताना चाहिए था ना। आजकल हर इंसान हम पर चिल्ला देता है, कोई डर ही नहीं रहा है। चलो तुम जाओ यहाँ से। और भोलू, तुमने ये क्या किया? किसको लेकर चले आए तुम? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तो उसका टैलेंट पहचान कर उसे गोलकीपर बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ये पूरा जंगल काट डाला जाएगा। इंसानों में तो हमारा खौफ ही नहीं रहा। तुम्हारे तरबूज वाले कीपर ने मुझसे कितनी ऊंची आवाज में बात की। अरे वो क्या दौर था जब इंसान भूतों से बात करने में भी डरते थे, सामने आने से डरते थे। और आज देखो, कोई भी हमें कुछ भी सुना के चला जा रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।